हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज हम एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की क्या है बेटा? एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? बिकॉज ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स एंड रिपेल। या तो वो अदर मैटर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगी, या फिर वो रिपेल यानी कि उसको दूर करेगी। अदर चार्ज ऑब्जेक्ट को, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को, तो उस प्रॉपर्टी को मैटर की क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसको हमें ध्यान से समझना है। आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है। A body is said to be negative charge if it gain electron। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उस पर इंक्रीज होगी, तो वो बॉडी जो है वो किस टाइप से बिहेव करने लगेगी? नेगेटिव चार्ज के जैसे बिहेव करने लगेगी। ध्यान से समझिए। अ बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी मैटर या किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो वो बॉडी किस टाइप के चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी? नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज इफ इट लॉस इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में कम होंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी जब इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बेटा? कम होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? इज कूलम, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है या कितना चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर एन इलेक्ट्रॉन पर हमें चार्ज को डिफाइन करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू एन इंटू ई। एन का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का जो रेट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है
उसके रेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है I इजिकल टू क्यू बाय टी। फॉर्मूले आप जरूर याद रखें, इन्हीं फॉर्मूलों से जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर एक फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था एंडर मैरी एम्पियर, उनके नाम से इसका नाम रखा गया था, क्योंकि इन्हीं ने इसको इंस्टीट्यूट जो है वो दिया था, इस वजह से। इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि यहाँ पे दो हमें जो है वो यूनिट गिवन है, जिससे हम चेंज करेंगे। जैसे पहला है बेटा कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। एंड इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किसके अपोजिट होती है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the current flow from positive terminal of the cell of the negative terminal। किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होता है बेटा? फ्लो होता है। दैट मीन्स जैसे हमारे पास ये एक छोटा सा सर्किट है, इसमें हमने एक सेल यहाँ पे लगा दिया, तो ये इसका प्लस टर्मिनल होगा और ये इसका माइनस टर्मिनल होगा। तो करंट प्लस टर्मिनल से और माइनस टर्मिनल की ओर क्या होता है बेटा? फ्लो होता है। इसको हमें याद रखना है, जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे समझना है अमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है कॉल्ड अमीटर, उसे क्या कहते हैं बेटा? अमीटर कहते हैं। और इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है बेटा? लो होता है, यानी कि कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ध्यान से समझिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एरिया। जब किसी यूनिट चार्ज को हम क्या करते हैं? इनफाइनाइट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है, उस वर्क को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। क्या होता है? V इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है? इज वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। एंड इज नेम्ड आफ्टर इटालियन फिजिसिस्ट
जो है वो एलेसेंड्रो वोल्टा किसके नाम पे रखा गया? वो एक इटालियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? एलेसेंड्रो वोल्टा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी है। इस टाइप के फॉन्ट जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको जरूर याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट is defined as the work done is moving a unit positive charge किसी भी from one point to another या other point। जैसे किसी भी सर्किट में दो पॉइंट है, तो इन पॉइंट के बीच किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है उस वर्क को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फॉर्मूला इसका डेल V इक्वल टू W/Q। अब जो SI यूनिट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वही यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। दैट मीन्स इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? वोल्ट हो जाएगा। 1 मिली वोल्ट इक्वल टू होता है 10⁻³ वोल्ट एंड 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। तो आप इसे भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा? तो वोल्ट मीटर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है? हाई होता है। विच इन ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और इसको कैसे कनेक्टेड किया जाता है? पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं विद द कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट आप जरूर याद रखिए, जैसे कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक क्लोज या कंटिन्यूअस पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो होता है। फ्लो इज नाउ एज इलेक्ट्रिक सर्किट। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इट हैज वेरियस कंपोनेंट इंक्लूडिंग, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं, जुड़े होते हैं। अ सोर्स ऑफ करंट। करंट का जो सोर्स होता है वो सेल या बैटरी, वो भी उसमें जुड़ा होता है। लॉड यानी कि वाल्व एंड स्विच की अ फ्यूज ऑल कनेक्टेड थ्रू कनेक्टिंग वायर। किससे? वायर से कनेक्ट होते हैं। दैट वायर आर जनरली मेड ऑफ कॉपर। वायर किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं आगे। तो इसमें आगे कुछ और कॉन्सेप्ट लिखे हैं। लिखा है कि व्हेन द की इज क्लोज। अगर की यानी कि स्विच जो है वो क्लोज होगी, सो देन द सर्किट इज कॉल्ड, जो है वो सर्किट, दिस मीन्स दैट करंट वुड फ्लो थ्रू। अगर सर्किट क्लोज है तो उससे करंट क्या होता है? फ्लो होता है। और सर्किट टू ऑपरेट द डिवाइस, और सभी और जो है वो डिवाइस क्या होते हैं? ऑपरेट होते हैं। व्हेन द की इज ओपन देन द सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। उसे क्या कहते हैं बेटा? ओपन सर्किट कहते हैं। दिस मीन्स दैट करंट वुड नॉट फ्लो, और ओपन सर्किट से करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं जिस सर्किट डायग्राम गिवन है, यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें बल्ब कनेक्टेड है, अमीटर कनेक्टेड है, की कनेक्टेड है एंड सेल। तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फ्लो होगी और नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है।
इसके बाद सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सिंबल यूज किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल आपके सामने गिवन है। बैटरी के लिए बहुत सारे सेल जोड़ेंगे तो उससे बैटरी बनेगी। स्विच ओपन, ओपन स्विच में यहाँ पे पॉइंट नहीं होता है, लेकिन क्लोज स्विच जो है उसमें यहाँ पे पॉइंट होता है। नेक्स्ट है वायर जॉइंट, इसके बाद बल्ब एंड रजिस्टर, अमीटर, वोल्ट मीटर एंड फ्यूज। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ओम्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ जर्मन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो ओम्स लॉ है वो किसने दिया था, तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे गॉरी सिमोन ओम, इन द ईयर 1827 में। कब दिया था, 1827 में दिया था। और इस लॉ के थ्रू उन्होंने क्या बताया था, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच रिलेशनशिप, बिटवीन करंट आई फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी, यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशनशिप बताने के लिए जर्मन के एक जो है वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ओम्स लॉ 1827 में दिया था। इसकी अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट flow through a conductor is directly proportional to the potential difference proved across its end। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगेगा और यहाँ पे आर आ जाएगा। आर की वैल्यू निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। जो R है वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसे क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं, ऑफ द कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है किसी भी गिवन टेम्परेचर पर। तो यहाँ तक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी है वो आपकी क्लियर होगी। आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।